गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मॉनी इंटरनेशनल स्कूल से रीता त्रिपाठी आप लोगों को कक्षा 5 में हिंदी विषय पढ़ाने वाली। बच्चों, ये बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, आज तो आप लोग ये पेज देख के बहुत खुश हो गए होंगे ना कि आज क्या पढ़ाने वाली हैं हमारी मैम, जो इतने सुंदर सुंदर चित्र दिए हुए हैं, है ना। वेरी गुड। बच्चों, हमारी प्रकृति में से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। हमें अपनी जीवनी में क्या क्या उतारना चाहिए, वह सारी चीज़ें आज हम एक छोटी सी कविता के माध्यम से सीखेंगे। हिंदी में पेज नंबर 73 यानी कि पन्ना नंबर 73 पर एक छोटी सी कविता दी गई है। उसका नाम ही है बच्चों सीखो। सीखो यानी कि इसके हर पंक्ति में से, हर शब्द में से हमें कुछ नया सीखने का मिलेगा कि हम ऐसी चीज़ें सीखेंगे कि जो चीज़ हम अपनी जीवनी में यानी कि अपने जीवन में उतार सकें। तो चलिए बच्चों, आप लोग रेडी हैं ना। तो चलिए सीखो। उसमें पहली पंक्ति है बच्चों, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तरों की झुकी डालियों से नित सीखो, शीश झुकाना। तरों की झुकी डालियों से नित सीखो, शीश झुकाना। बच्चों देखिए, इसमें चित्र में भी दिया गया है। यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से कविश्री हमें यह समझाना चाह रहे हैं बच्चों कि फूलों से तुम्हें नित हंसना सीखना चाहिए। हमेशा, नित यानी कि हमेशा, रोज हंसना सीखना चाहिए। और भौरों से नित गाना। और जो छोटे छोटे भौरे होते हैं बच्चों, जो फूल के अगल बगल में मंडराते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं, ऐसे भौरों से हमें नित गाना यानी कि रोज गाना गाना सीखना चाहिए। गाना गाना यानी कि जोर जोर से गाना गाना नहीं बच्चों, यानी कि खुश रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हमें पीछे हट नहीं करना चाहिए, हमें हंसते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए और गुनगुनाते रहना चाहिए। उसके बाद में बताया गया है बच्चों, तरों की झुकी डालियों से नित सीखो, शीश झुकाना। तरु यानी कि यहाँ कुछ पेड़ दिए गए हैं बच्चों। देखिए, एक पेड़ है, उसकी एक डाली है। तरु यानी कि पेड़ की डाली जो है बच्चों, उससे तुम्हें नित यानी कि आप लोगों को हमेशा सीखना है कि हमें शीश झुकाना। शीश झुकाना यानी ये नहीं बच्चों कि हमें नीचे झुक जाना है, हमें अपनी गर्दन झुका के रखनी है। इसका यह तात्पर्य नहीं है बच्चों। इसका यह तात्पर्य है कि जैसे जब किसी पेड़ में अनेक फल लद जाते हैं यानी कि फल आ जाते हैं, तो देखिए वह डाली, वो पेड़ की जो डाली होती है जिसके ऊपर फल आए होते हैं बच्चों, वह उठकर खड़े नहीं हो जाते, क्रूर नहीं हो जाते, बल्कि वह झुक जाते हैं। वैसे ही हमें भी अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें किसी चीज़ में सफलता मिल रही है, तो हमें भी झुक कर रहना चाहिए, यानी कि सबको समझना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, पेड़ की डाली से यानी कि तरु की डाली से क्या करने सिखाया है? जी हाँ, शीश झुकाकर चलना है, शीश झुकाकर रखना है, हमें लोगों से नम के चलना है। जो लोग झुक के चलते हैं उन लोगों को सफलता मिलती रहती है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। सीख हवा के झोंकों से ले लो, कोमल भाव बहाना। सीख हवा के झोंकों से ले लो, कोमल भाव बहाना। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। बच्चों देखिए, इस पंक्ति में यह बता रहे हैं, कविश्री यह स्पष्ट करना चाहते हैं
कि जो हवा के झोंके हैं बच्चों, उनसे आप लोग यह सीख लीजिए कि जैसे वह जब आते हैं तो लोगों के कलेजे में ठंडक पड़ती है, कितनी कोमलता से हवा हमारे बगल से गुजर जाती है और हमें बिल्कुल कष्ट नहीं होता। वैसे ही बच्चों इस दुनिया में, इस संसार में, अपने परिवार में हमें कोमलता पूर्वक व्यवहार कर कोमलता के साथ रहना चाहिए। और बच्चों बताया गया है कि दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध के अंदर कितना भी पानी मिला दे बच्चों, वह अलग नहीं होता। दूध अपनी सफ़ेदी नहीं छोड़ता, दूध अपना उजलापन नहीं छोड़ता है। उसमें पानी मिलाते जाइए, कभी ऐसा नहीं होगा कि दूध अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। ज़्यादा पानी की मात्रा हो जाएगी तब भी ऐसा नहीं होगा कि पानी अलग हो गया, दूध अलग हो गया। वो दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं और मिला लेते हैं। वैसे ही बच्चों हमें भी अपने देश के लिए लोगों को, अपने स्वजनों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्रों को, सबके अंदर, एक दूसरे के अंदर मिलकर और मिलाकर चलना चाहिए। ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। आगे की पंक्ति बच्चों, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। अब इस पंक्ति में बताया गया है बच्चों कि सूरज की जो किरणें हैं वह नित्य दिन आकर जैसे जग जाती हैं और हमें जगा देती हैं, हमारे पृथ्वी पर नया उजाला फैला देती हैं, वैसे ही हमें भी जगना और जगाना, यानी कि हमें भी हमेशा अपने समय पर, अपनी समय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जगना और जगाना चाहिए। यानी कि बच्चों यहाँ यह बताया गया है, सूरज का उदाहरण इस प्रकार दिया गया है कि चाहे जितनी बच्चों ठंडी हो, चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे जितनी बारिश हो, लेकिन सूरज कभी ये नहीं कहता कि नहीं मैं आज थक गया हूँ, मैं आज नहीं आऊँगा, मुझे आज सर्दी हो गई है, मैं नहीं आऊँगा, मुझे आज 2 घंटे काम नहीं करने हैं, बस आज मेरा मन नहीं, आज मेरा मूड नहीं है। इसी प्रकार से बच्चों हमें भी अपने समय को देखते हुए अपनी समय मर्यादा से सारे कार्य रोज करने चाहिए, जगना चाहिए और जगाना चाहिए। यानी कि सूरज देखिए बच्चों, रोशनी देकर पूरे संसार को, दिन में कहीं लाइट की ज़रूरत पड़ती है? नहीं पड़ती ना। या फिर सूरज कभी ये कहता है यहाँ मैं ज़्यादा रोशनी दूंगा, वहाँ कम रोशनी दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहता ना। लेकिन वह हमारी धरती के लिए जलता रहता है, उठ जाता है। और फिर उसके बाद में बताया गया है बच्चों, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। देखिए इस चित्र में भी बताया गया है कि यह पेड़ है, पेड़ की डालियों में, पेड़ों में, सब जगह देखिए बच्चों लता, यानी कि जो बमर जैसे जो पेड़ होते हैं वह किसी भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और पेड़ उन्हें निकाल कर फेंकते नहीं है, जा तू मेरी जाति का नहीं है, मैं तो आम का पेड़ हूँ, तो इसकी लता कहाँ से आ गई, मैं तुझे नहीं रखूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं करते। वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वैसे ही हमें भी अपने देश के लोगों को, अपने घर के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को गले लगाकर आगे बढ़ना चाहिए। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मर जाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मर जाना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। इस पंक्ति में बच्चों मछली के उदाहरण के माध्यम से कवि श्री यह बता रहे हैं कि जैसे मछली पानी में जब तक रहती है तब तक बच्चों वो जीवित रहती है, लेकिन पानी से जैसे उसे निकाल दिया जाए, उसे ऐसा लगता है मुझे अपने देश से निकाल दिया गया है, मैं अपने देश के लिए लड़ मरूंगी, मैं अपने देश के बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं अपने देश में रह पाऊंगी, अपने देश के लिए वह तड़प कर मर जाती है बच्चों। उसी तरीके से हमें भी अपने देश के लिए, अपने स्वदेश प्रेम को अपने मन में, अपने हृदय में जागृत करना चाहिए बच्चों, और अपने स्वदेश के लिए मर जाना चाहिए। वह फिर आगे चाहे जितने कष्ट हों, चाहे जितनी मुसीबतें आए, लेकिन हमें अपना स्वदेश प्रेम छोड़ना नहीं चाहिए।
पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। बच्चों यहाँ ये बताया गया है, पतझड़ यानी कि वो जो पत्तियाँ निकल जाती हैं, उसमें खर जाती हैं, वैसे उस मौसम में जब ये पेड़ होते हैं वह खाली हो जाते हैं, उसमें एक भी पत्तियाँ नहीं रह जाती। उसी तरीके से हमें पतझड़ के पेड़ों से यह सीखने को कहा गया है कि दुख में चाहे जितना दुख आ जाए बच्चों, पतझड़ आने के बाद में कुछ समय के बाद में फिर ऐसा मौसम आता है, पेड़ों को दुख तो होता है कि हमारी सारी पत्तियाँ गिर गईं, व्यर्थ में चली गईं, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से ऐसा मौसम आता है कि सारे पेड़ फिर से हरे भरे हो जाते हैं। वैसे ही हमें भी दुख में धीरज धरना चाहिए। देखिए बच्चों, पतझड़ में जब पेड़ की पत्तियां झड़ जाती हैं, तब फिर पेड़ ऐसा नहीं कहता कि नहीं मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मुझे दुख बर्दाश्त नहीं है। नहीं बच्चों, दुख बर्दाश्त करना सीखिए, आगे बढ़ना सीखिए, कष्ट से लड़ना सीखिए, हर मुसीबतों का सामना करना सीखिए और दुख में घबराइए नहीं, धीरज धरिए। उसके बाद की पंक्ति है बच्चों, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। अब इस पंक्ति के माध्यम से कवि श्री यह बता रहे हैं कि दीपक से बच्चों, दीपक से जो दिया जलता है उससे आपको यह सीखना है कि कितना अंधेरा हम हर ले यानी कि नाश कर दें, नष्ट कर दें, अंधेरा हनन करके, अंधेरा नष्ट करके और उजाला प्रज्वलित कर दें, दीप प्रज्वलित कर दें, प्रकाशित कर दें, पूरा वातावरण, पूरा घर, पूरा संसार प्रकाशित कर दें। उसी तरीके से हमें भी जो हमारे देश में, हमारे समाज में जो गंदगी की चीज़ें हैं, भरी हुई हैं हमारे दिमाग में, उसको साफ सुथरा कर और हमें अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। बच्चों, पृथ्वी यानी कि हमारी जो धरती माता हैं, उनसे सीखना है कि हमें प्राणी की रक्षा, यानी कि पृथ्वी के लिए तो अब इंसान भी प्राणी हैं और उसके बाद में ये जो जीव जंतु हैं यह भी प्राणी हैं, पेड़ पौधे, नदी तालाब, हर चीज़ प्राणी हैं। तो पृथ्वी से यह सीखना है कि पृथ्वी के अंदर कोई कितनी भी अच्छी चीज़ें डाल दे या कितनी भी गंदी चीज़ें डाल दे, पृथ्वी कभी यह नहीं कहती कि नहीं मैं इसे नहीं लूँगी, इसको निकाल के फेंक दो। वह सब कुछ अपने अंदर समा लेती है और सबका पालन पोषण करती है। देखिए बच्चों, हम लोग मलमूत्र भी इसी पृथ्वी पर करते हैं। तदुपरांत भी बच्चों देखिए, कभी भी पृथ्वी यह नहीं कहती कि मैं आप लोगों को अनाज नहीं दूंगी, अन्न उगा के नहीं दूंगी, जिससे कि हमारी जीवनी चलती है बच्चों। तो इसी प्रकार से पृथ्वी के जैसे हमें भी गंभीर बनना चाहिए, एक दूसरे को समर्थन करना चाहिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना और धुआं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। इस पंक्ति में, आखिरी पंक्ति में बच्चों यह बताया गया है कि जल की धाराओं से जीवन के पथ में यानी कि जो आपका लक्ष्य हो, उस लक्ष्य में, उस रास्ते में आगे ही बढ़ते रहो, कभी पीछे हट मत करो, चाहे जितनी मुश्किलें आए, चाहे जितनी परेशानियां आए, लेकिन कभी पीछे हट मत करो और जल की धाराओं की तरह आगे ही बढ़ते रहो। धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना, और धुआं से हमेशा सीखो बच्चों कि हमेशा ऊंचे ऊंचे मतलब आगे बढ़ते रहो। देखिए, धुआं कभी नीचे नहीं आता, धुआं आसमान में ऊपर उड़ता चला जाता है। तो बच्चों, यह कविता बहुत ही समझने वाली चीज़ है। इस कविता में से हमें अपने जीवन में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। इस कविता में से हमें प्रकृति में से क्या क्या सीखने को मिला, इसका ध्यान करिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस